और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड भाई और लॉर्ड वेंग के साथ शियाजिंग एकेडमी के डीन निंग ताइरन बैठे होते हैं और ये इंसान कैसी के दादाजी है। और वो गॉड भाई से बोलते हैं वो लड़का अब उसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये सुनकर गॉड भाई बोलते हैं क्यों, क्या हो गया? लिन तो काफी शांत लड़का है, उसने ऐसा क्या कर दिया? और निंग ताइरन बोलते हैं अरे यार वो लड़का पैसे लेकर सबको टाइरन डेजर्ट डेंजर पास करवा रहा है। तो गॉड भाई बोलते हैं हाँ तो इसमें क्या गलत है, ये तो पहले से होता आ रहा है। पर दिक्कत की बात यह है कि वो एक बार में 39 पीपल को लेकर जा रहा है और इतने सालों में जितने लोग इस टास्क में अटके हुए थे अब वो सब लोग इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ये सुनकर गॉड भाई हंसते हुए बोलते हैं मुझे नहीं लगा था वो एक बार में 39 लोगों को लेकर जाएगा। और निंग ताइरन अभी भी सीरियस लुक में बोलते हैं गॉड भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम इस टास्क का मतलब जानते नहीं। इस टास्क का मेन मकसद ही था इन लोगों को रोके रखना ताकि हमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मिल सके, पर ये लिन आकर सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो फिर गॉड भाई बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ बट हम भी क्या कर सकते हैं, लिन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने कोई रूल ब्रेक नहीं किया और वैसे भी ये टास्क था ही फालतू। ऐसे कितने टैलेंटेड स्टूडेंट थे जो बस लोगों से बात नहीं कर पाने की वजह से उन्हें एक अच्छी पार्टी नहीं मिल पाई और वो लोग इस टास्क में कई सालों तक फंसे रहे। इसलिए मुझे तो लगता है लिन मोयू ने काफी अच्छा काम किया है। और लॉर्ड मेंग भी गॉड भाई का साथ देते हुए बोलते हैं मुझे भी लगता है कि एकेडमी का सिस्टम कुछ ज्यादा ही पुराना हो चुका है, अब वक्त आ गया इस एकेडमी के सिस्टम को चेंज करने का। ये सुनकर निंग ताइरन गुस्से से बोलते हैं तुम दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। और गॉड भाई बोलते हैं और तुम खुद को देखो, बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी गुस्सा नाक पर रहता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने लिन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मैं पूरा का पूरा डंजन हॉल ही गायब कर दूंगा। और निंग ताइरन वहां से गुस्से से निकल जाते हैं, जिसे देखकर लॉर्ड मेंग बोलते हैं इस बंदे का गुस्सा कभी खत्म नहीं होने वाला। गॉड भाई भी कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं हाँ यार इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो इसका गुस्सा कंट्रोल कर सकता है एंड ऑब्वियसली तुम जानते हो वो कौन है, हमारी कैसी, मतलब हमारी नहीं। और फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ने अपनी स्केलेटन आर्मर स्किल को लेवल 21 पर कर दिया होता है जिसकी वजह से उसका डिफेंस 2100 पॉइंट का हो जाता है और लिन के टैलेंट के साथ ये चीज 21,000 में कन्वर्ट हो जाती है। और लिन की स्किल स्लो कट्स भी लेवल 21 पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से उसका रेडियस 105 मीटर और मूवमेंट स्पीड 105% से घट जाती है और ये स्किल 1 मिनट तक काम करती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें शियाशु को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से बात कर रही होती है और तुम्हें याद हो तो ये वही लड़की है जो एंट्रेंस एग्जाम के दौरान टॉप 3rd में आई थी। और शियाशु इससे बोलती है मैंने एक डबल रूम सेलेक्ट किया था, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी पार्टनर बनोगी। और वो लड़की भी बोलती है हाँ मुझे भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। और तभी उन लोगों के सामने एक और लड़का दिखाई देता है जो कि 4th नंबर पर आया था। और इन निबियों को देखो तो ये शियाजिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। फिर ये तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं और शियाशु इससे बोलती है अरे तुम तो लड़कियों में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो। और वो लड़की बोलती है वैसे क्या तुम लोगों ने लिन को देखा क्या? फिर हमें लिन मोयू को दिखाया जाता है जो कि लेवल 22 पर पहुंच जाता है और इसके सभी स्टैट्स 360 पर पहुंच जाते हैं और इसकी स्पिरिट पॉइंट 1700 पर आ जाते हैं और इसके सभी स्किल्स कॉर्प्स एक्सप्लोजन को छोड़ के सभी स्किल्स लेवल 22 पर पहुंच जाते हैं। और लिन सोच रहा होता है इतने दिनों में मैंने 3.5 लाख पॉइंट जमा कर लिए हैं बट इतना काफी नहीं है क्योंकि एक MC स्टैंड की जूते की कीमत 80,000 है और मुझे तो पूरा कलेक्शन चाहिए, लगता है मुझे और भी पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे। फिर हमें ओपनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों लिन का वेट कर रहे होते हैं और ओपनिंग सेरेमनी को अब सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा होता है और ये लोग बोल रहे होते हैं यार लिन कहाँ पर है, ये अभी तक आया क्यों नहीं? पर फिर तभी लिन इनके सामने आ जाता है जो कि सीधा डंजन से बाहर निकल कर आता है जिसकी वजह से इसके अराउंड अभी भी बैटल ऑरा चल रहा होता है, जिसे देखकर ये लोग बोलते हैं ये पक्का अभी अभी डंजन से बाहर आया है। और शियाशु लिन को आवाज देकर बोलती है और लिन बोलता है अच्छा तो तुम लोग गैदर भी हो गए, वैसे लिन मोयू तुम्हारा लेवल क्या है? फिर लिन बताता है 22। और ये सुनकर ये लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं भाई एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा और ये ऑलरेडी लेवल 22 पर है। लड़का बोलता है मैंने सुना है यहाँ के डंजन हॉल में डंजन्स को पॉइंट के साथ रीसेट कर सकते हैं, शायद इसीलिए तुम इतने जल्दी लेवल अप कर पाए। ये सुनकर शियाशु बोलती है यार तुम्हारे पास तो इतने ज्यादा पॉइंट है, तुम आराम से रीसेट कर सकते हो बट हम लोगों को क्या, मैंने तो सुना है पॉइंट अर्न करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और लिन सोच रहा होता है मुश्किल? फिर तभी एक आवाज आती है सभी स्टूडेंट्स का शियाजिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम सब लोग अपने अपने एकेडमी में जीनियस थे बट वो सब पुरानी बातें हैं, अब तुम लोग बस इस शियाजिंग एकेडमी के फ्रेशर्स हो। इस शियाजिंग एकेडमी में 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं,
ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, एकेडमिक स्टूडेंट्स और टॉप स्टूडेंट्स। और तुम्हारे इसी स्टेटस के ऊपर तुम्हारे रिसोर्सेज और बेनिफिट्स डिसाइड किए जाते हैं। तो कोशिश करो जितना हो सके उतना टॉप में रहो। हमारे शियाजिंग एकेडमी में ओपनिंग सेरेमनी के टाइम में एक ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है और वो है फ्रेशर्स और सीनियर्स के बीच में फाइट्स। शियाजिंग एकेडमी के सीनियर्स फ्रेशर्स को चैलेंज कर सकते हैं और वो इसके बदले पॉइंट्स को पे करेंगे। एंड ऑब्वियसली फ्रेशर्स चाहे तो इसे मना कर सकते हैं, बट अगर वो सीनियर्स के खिलाफ जीत जाते हैं तो उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर फ्रेशर्स हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई भी पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों के पास पॉइंट्स की कमी है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी लायक है आओ और पॉइंट्स कमाओ। और हवा में इन तीनों के बीच में वही डिस्कशन चल रहा होता है कि ये चैलेंजिंग सिस्टम सही है या फिर नहीं। और गॉड भाई बोलते हैं मुझे देखना है लिन को कौन चैलेंज करता है। तो लॉर्ड मैंग बोलते हैं मुझे नहीं लगता हमारी शियाजिंग एकेडमी में कोई बेवकूफ़ होगा जो लिन को चैलेंज करेगा। और फ्रेशर्स बोल रहे होते हैं यार अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है बट इसका फ़ायदा ही क्या। हमारे सीनियर्स की स्किल्स हमारे से बहुत ज़्यादा है, हम लोगों के बीच में लेवल गैप भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और वो अनाउंसर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन भी है। ये जो चैलेंज है ये एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर होगा और इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से दोनों के लेवल सप्रेस हो जाएंगे और जिसका लेवल कम होगा उसी का लेवल दोनों पे सेट हो जाएगा। और लेवल 20 के ऊपर की कोई भी स्किल यूज़ नहीं कर सकता। और साथ ही में हमारे पास डिवाइन हीलर्स है जो तुम लोगों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। और फिर चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और लिंगजेन आकर लिन को चैलेंज करता है और उसे बोलता है तुम इस कंट्री के टॉप स्कोरर हो ना, तो क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या हो गया, डर गए क्या। लिन की इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर फिर वो उसे बोलता है चलो बताओ तुम कितना पॉइंट पे करोगे। ये सुनकर लिंगजेन बोलता है 5000 पॉइंट। और ये सुनकर लिन बोलता है क्या 5000 पॉइंट, अबे इसमें तो रशियन भी नहीं आएगी। तो लिंगजेन लिन से बोलता है तो तुम्हें कितने पॉइंट चाहिए। तो लिन बोलता है 1 लाख पॉइंट। ये सुनकर लिंगजेन बोलता है बेटे तुमने कुछ औकात के बाहर का नहीं मांग लिया, नहीं मतलब तुम्हें 1 लाख के पीछे कितने जीरो आते हैं वो भी पता है कि नहीं। तुम्हारे पास 1 लाख पॉइंट है भी, अगर नहीं है तो फिर इस बात का मतलब ही नहीं बनता। ये सुनकर लिन बोलता है चलो तो फिर एक बेट लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे उतने पॉइंट्स दोगे जितने अभी मेरे पास है, और अगर मैं हार गया तो मेरे सभी पॉइंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। तो अब बताइए सीनियर लिंगजेन, आप में इतनी हिम्मत है, कहीं डर तो नहीं गए ना। और लिन को इतना बात करते हुए देख शियाशु सोचती है ये पहली बार है मैं लिन को इतना ज़्यादा बात करते हुए देख रही हूँ। और लिन के इस चैलेंज के बाद लिंगजेन सोचता है अब तो बात इज्जत पे आ गई है, वैसे भी इसके पास कितने ही पॉइंट्स होंगे। इसलिए वो लिन से बोलता है डर, और तुमसे, चलो देखते हैं कौन किससे डरता है। और लिंगजेन की इस बेवकूफ़ी को ये तीनों ऊपर से देख रहे होते हैं और गॉड भाई बोलते हैं ऐसे ही बेवकूफ़ होते हैं जो बैटलफील्ड में सबसे पहले मारे जाते हैं। फिर लिंगजेन और लिन मोयू दोनों बैटल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और लिंगजेन का लेवल 21 होता है और लिन मोयू का लेवल 22 होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट अभी दोनों का लेवल 21 पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर लिंगजेन लिन मोयू से बोलता है टॉप स्कोरर होने का क्या मतलब, तुम मेरे सामने बस कचरा हो। कचरा भी नहीं, तुम तो मेरे सामने टट्टी हो, टट्टी। और लिन बोलता है तुम्हारा लेवल मेरे से कम है। लिंगजेन चिल्लाता है मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है और मैंने इस एकेडमी को भी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है। मैं एक जीनियस हूँ जिसका कंपैरिजन तुम जैसे तुच्छ इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। और लिन बोलता है तुम्हारा लेवल मुझसे कम है। और लिंगजेन चिल्लाता है तो क्या हुआ, तुम्हारा प्रोफेशन अगर स्ट्रांग है तो तुम बस लकी हो। बैटलफील्ड पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस। और लिन बोलता है तुम्हारा लेवल मुझसे कम है। और इस बार ये सुनते ही लिंगजेन गुस्से से फट जाता है और बोलता है मदरबोर्ड साले, तुझे तेरे माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाया क्या, तब से क्या लेवल कम है लेवल कम है लगा रखा है। और लिन जैसे ही ये बात सुनता है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अगर उसका बस चलता तो वो लिंगजेन को यहीं पर ख़त्म कर देता। और लिंगजेन लिन से बोलता है तुम्हारे पास समनिंग और कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल है ना, अगर तुम्हारे आसपास कोई डेड बॉडी नहीं है और तुम समन ना कर पाओ तो फिर तुम क्या कर लोगे। पर लिन तो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो लिंगजेन से बोलता है अगर तुम अभी एकेडमी में नहीं होते तो अब तक तुम बस एक लाश होते। फिर वो अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करके लिंगजेन पर अटैक कर देता है, पर तभी लिंगजेन अपने हाथों से एक क्रिस्टल को तोड़ देता है जिसकी वजह से लिन का स्केलेटन वहीं पर गायब हो जाता है और लिन की समनिंग स्किल सील हो जाती है। और लिंगजेन पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है ये समनिंग सील तलिस्मान है, स्पेशली समनर्स के खिलाफ बनाया गया है।
अब जब तुम समन नहीं कर सकते और तुम्हारे आसपास कोई डेड बॉडी भी नहीं है तो अब तुम एक यूजलेस पर्सन हो। फिर लिंगजेन अपनी स्किल रेन ऑफ फायर को यूज करते हुए बोलता है, भले ही मैं आज तुम्हें मार नहीं पाऊंगा बट तुम्हारी हालत इतनी बदतर कर दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। और ये तीनों लोग अभी भी आसमान में खड़े होकर ये सारा सीन देख रहे होते हैं। भाई इन लोगों के पास ये इंडियन आंटीज की स्किल कहाँ से आ गई, ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। और लिंगजेन लिन पर अपनी स्किल से अटैक कर देता है जिसे लिन अपने स्केलेटन आर्मर से डिफेंड करता है। और लिंगजेन बोल रहा होता है, अच्छा हुआ तुम लेवल 20 पर आ गए जिससे मैं अपनी स्किल यूज कर सकता हूँ। क्यों, मेरी स्किल पावरफुल है ना? तो कैसा लग रहा है जिंदा जल के? पर लिन को तो इससे कोई डैमेज ही नहीं पड़ रहा होता। ये देखकर लिंगजेन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्किल इस पे काम क्यों नहीं कर रही? और वो अपने 2-3 और स्किल्स का यूज करके लिन पर अटैक कर देता है जिसका लिन पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और लिन बोलता है, हो गया तुम्हारा, बस इतना ही था, चलो अब मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। कुछ देर पहले क्या कह रहे थे तुम मेरी रूह कपाओगे है ना, ये लो सोल ब्लेस। और लिन के सोल ब्लेस के कारण लिंगजेन की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि सही टाइम पर हीलर नहीं आती और ये प्रोटेक्शन बैरियर नहीं होता तो अब तक वो मर ही जाता। और जैसे जैसे लिन लिंगजेन के करीब आता जाता है यह देखकर लिंगजेन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो बोलता है, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं तुम्हें पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। और तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, लिन मोयू इस बैटल को जीत चुका है और तुम लोगों के एग्रीमेंट के अनुसार लिंगजेन तुम्हें लिन को 358,000 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और ये सुनते ही लिंगजेन के तो मानो सच में तोते उड़ जाते हैं। और ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। आई नो वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे हैं बट क्या करूँ यार, एडिट करते वक्त ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ को फिर से एडिट करना पड़ा। मतलब पूरी मेहनत बर्बाद हो गई मेरी। और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे ऑलरेडी 700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और साथ ही में तुम लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई। बस ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। मैं अगला पार्ट भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।